आज के तारीख की बड़ी खबर। रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी का पणजी के टीसीपी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट शुरू है। हमारे साथ है आरजी पार्टी के लीडर मनोज परब, जिन्हें आरजी पार्टी का सुप्रीमो भी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स गोवा मीडिया। सर, आप कल से टीसीपी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारा एमएलए वीरेश बोरकर इसने कॉल आउट किया है। ये प्रोटेस्ट जो बाम्बोली विलेज है गोवा का, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस, मेगा कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और बीच पे भी इलीगल रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लगातार कंप्लेंट के बावजूद ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं और कोई भी डिपार्टमेंट उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। सिर्फ नोटिस आ रहे हैं लेकिन काम चल रहा है। तो जब एक एमएलए कंप्लेंट कर रहा है, एक एमएलए प्रोटेस्ट कर रहा है और फिर भी काम वहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो सरकार है, बीजेपी का सरकार है और स्पेशली ये टीसीपी डिपार्टमेंट में ये बिका हुआ है, ये बिक चुका है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और ये जो दो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे वो बंद करने के लिए और रिटेनिंग जो वॉल है वो डेमोलिश करने के लिए वो डिमांड लेके हम यहाँ पे बैठे। हम कल शाम 4 बजे से बैठे हैं। हमारे एमएलए साहब यहाँ पे है और कंटिन्यूस हम कल रात भी यहीं पे सोए हैं और आज अगर उनसे कोई हमको अपडेट नहीं आता है तो आज भी हम यहीं पे रहेंगे। तो ये जो लड़ाई है ये हमारे ज़मीन के लिए है, हमारे जीवन के लिए है, हमारे जल के लिए है और ये गोवा के लोगों की जो लड़ाई है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लड़ाई पूरे देश में पहुँचे ताकि लोगों को पता चले कि गोवा सिर्फ एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे लोकल नेटिव लोग रहते हैं जिनकी आइडेंटिटी, जिनका वजूद आज गुम होने के कगार पे है। और ये अगर ऐसे ही हो गया तो गोवा में जो गोवंस है, नेटिव गोवंस है, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन है, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बाहर वाले जैसे दिल्ली बिल्डर लॉबी या बॉम्बे बिल्डर लॉबी, हैदराबाद बिल्डर लॉबी, ऐसे बिल्डर लॉबी का ही यहाँ पे राज चलेगा। सर, गोवा में आज से पहले एक भी एमएलए ऐसे रात में प्रोटेस्ट किया, वो आपका गोवा रेवोल्यूशनरी पार्टी ने किया है, इसके बारे में क्या बोलना? हाँ, तो ये कभी कोई करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा एमएलए सिर्फ एमएलए नहीं है, वो एक रेवोल्यूशनरी है। ये पहले रेवोल्यूशनरी है, बाद में एमएलए। तो जब हम खुद को रेवोल्यूशनरी बोलते हैं या हमारे एमएलए को रेवोल्यूशनरी बोलते हैं तो एक क्रांतिकारी है। और क्रांतिकारी कभी कोई प्रोटेस्ट या कभी कोई फाइट कंफर्ट जोन में नहीं करती है। यहाँ पे रात भर सोना और यहाँ पे ये डिमांड करना और यहाँ पे बैठना, इसको एक कोई क्रांतिकारी एमएलए ही कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है। आप अगर देखें तो बाकी के जो पॉलिटिशियंस है, बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज एक कंफर्ट जोन में अपना प्रोटेस्ट करते हैं, छोटे छोटे रैलीज निकालते हैं, छोटे छोटे मार्चेस निकालते हैं और वो चुप बैठ जाते हैं। हम उनमें से नहीं, हमने ये सब प्रोटेस्ट करके हमने डिसाइड किया कि ये काम नहीं कर रहा है तो ये फैसला हम लेंगे, ये स्टेप हम लेंगे। और हमारे एमएलए ने ये स्टेप लिया और हमारा जो एमएलए वीरेश बोरकर, जब वो एमएलए हुए थे सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड थे, अभी 31 ईयर्स है, यंगेस्ट एमएलए। और हम प्राउड फील करते हैं कि एक इतना यंग लड़का अपने ज़मीन के लिए, ये गोवा के लोगों के लिए इतना सारा सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके इतना सारा कुछ कर रहा है। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर एमएलए। सर, लास्ट टाइम आपने बाम्बोलिम में एक प्रोटेस्ट किया था कैंडल, तो आप वो बाम्बोलिम को टारगेट करें कि ऑल ओवर गोवा का? नहीं, अभी फ़िलहाल जो हमारा टारगेट है अभी तो हमारा बाम्बोली में, ये प्रोटेस्ट में बाम्बोली में। लेकिन जो गोवा का जो फाइट है, गोवा में जैसे अभी लैंड कन्वर्जन हो रहा है, गोवा में बाहर के लॉबीज यहाँ आके लैंड पार्सल्स खरीद रहे हैं और गोवा के लोगों को बेघर, लैंडलेस और होमलेस कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी हमारा फाइट 2017 से चालू है। जब हमारा एमएलए चुन के आया, जब वीरेश बोरकर चुन के असेंबली में गए तो
पहले उन्होंने जो काम किया वो था पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, मतलब गोवन कौन है वो डिफाइन करने का बिल हमने वो असेंबली में डाला था। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल, जो लड़ाई यहाँ आज चालू है वो है लैंड प्रोटेक्शन बिल। तो गोवा के लिए हमने लैंड प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से हम लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और बाम्बोलिम के लिए अभी हम यहाँ बैठे, लेकिन ये लड़ाई यहीं तक ही नहीं रुकेगी। ये तो स्टार्ट है, ये तो एक चिंगारी है। इसका जो आगाज आगे होगा वो ये बीजेपी गवर्नमेंट या ये टीसीपी डिपार्टमेंट, टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत धरान है, ये बेर नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्रांति की मशाल है। और ये क्रांति की मशाल लेके हम सब, ये यहाँ पे मैक्सिमम यंगस्टर्स है, ये यंगस्टर्स पूरे यूथ हुआ के ये क्रांति की मशाल अपने कलेजे में लेके हम घूम रहे हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो कफन लेके ही निकलते हैं। हम घर पे बोल के जाते हैं कि आज हम घर से बाहर निकलेंगे, घर वापस आएंगे या पता नहीं, क्योंकि ये माफिया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लैंड डीलिंग का लैंड माफिया यहाँ पे बहुत तगड़ा काम कर रहा है। यहाँ पे उनके पास पूरी शक्तियाँ हैं, उनके पास पूरा सरकार है, सरकार के पूरे ऑफिसर्स है, सरकार का पूरा पावर्स है, सब उनके पास है। हमारे पास जो है, हमारे पास है लोगों की शक्ति, हमारी सच्चाई की शक्ति, और हमारे पास जो है ये यूनिवर्सल पावर। और इसके अलावा हमारा जो गोवा के लोग हैं उनके ब्लेसिंग्स लेके हम ये लड़ाई कर रहे हैं। सर बार बार सुनने के लिए आ रहा है आरपी पार्टी जो है वो बीजेपी का पीस नहीं है। कैसे होता है, कोई भी नई पार्टी जब बनती है तो जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो उनको उनके प्लेस का डर लगा हुआ रहता है। जैसे कि अभी गोवा में जो फाइट चल रहा है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट चल रहा है, तो चल रहा था एक्चुअली, अभी वो ख़त्म हो गया। तो उनको जब हम कांग्रेस का प्लेस लेने लगे, जब हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पे गोवा में हमने सेटअप किया, जब हमने लोगों को ऑल्टरनेटिव दिया, एक अच्छा चॉइस दिया, तो कांग्रेस को डर लगने लगा। और वही डर के माध्यम से वो हमको बीजेपी की बी टीम करके बोलने लगे। जब कांग्रेस हमको बीजेपी की बी टीम बोलती है तो उनके खुद के एमएलए 2017 में और 2022 में दोनों टाइम 2/3 एमएलए बीजेपी में जाके मर्ज हो गए। तो उनको कोई राइट नहीं है हमको बी टीम बोलने का। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी, उनका तो सबको पता है उनके एमएलए दिल्ली में कैसे इलेक्शन से 8 दिन पहले बीजेपी में गए, उससे पहले कितने एमएलए आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो स्पेशली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रीजनल पार्टीज का डर रहता है। और गोवा में जो रीजनल पार्टी जिसका वजूद पूरे गोवा में है 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सिर्फ रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी है। दूसरे जो दो रीजनल पार्टीज है वो ऑलरेडी उनका सपोर्ट सरकार को है और एक अपोजिशन में है, वो पहले सरकार में थे, उनके ऊपर से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। तो लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी बातें कर रहे हैं। तो यही डर की वजह से ये बी टीम का वोट टैग लगाते हैं। सर अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है और आपने बहुत सारे इशू लिए हैं, कोई इसमें पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, देखिए कैसा है, हमारा फाइट ही है। अगर हम पॉलिटिकल स्टंट करते हैं तो हम कैंडल मार्च निकाल के हम घर जाते, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां करती है। हमारा मकसद है कि जो काम हम लिए वो हमको ख़त्म करना है। और यहाँ स्पेशली जहाँ पे हमारा एमएलए है, जहाँ पे हमारा एमएलए लोगों ने चुन के दिया है, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट ऐसा चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एमएलए का पावर हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे अगर लोकल सपोर्ट नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो फाइट वो कंक्लूजन में लेने जाने में हमको थोड़ा तकलीफ होता है। क्योंकि रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी अकेला पार्टी है जो सिर्फ गोवा के लोगों से, सामान्य कॉमन मैन से फंड लेके पार्टी चलाती है। हम कोई बिल्डर लॉबी से पैसा नहीं लेते, हम कोई कैसीनो लॉबी से पैसा नहीं लेते, हम कोई बड़े कॉरपोरेट से पैसा नहीं लेते। तो हमारी पार्टी फंडेड बाय कॉमन गोयकास, कॉमन पीपल। और इसके लिए वो फाइट अंत तक लेके जाने, जैसे कोर्ट में उसको फाइट करना या उसके ऊपर लेके जाना, तो वो हमको हर बार पॉसिबल नहीं रहता है। तो कि कुछ बार वो फाइट अधूरी वहाँ रह जाती है। लेकिन जहाँ पे हमारा एमएलए है वहाँ पे तो वो फाइट हमको ख़त्म करना ही है, और वो किसी भी तरह हम करेंगे। अभी इस मैटर में भी हम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हमारे पास वो फंड नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कोर्ट जाने में। तो जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी ने जो हमको पढ़ाया है, उनसे जो हमने सीखा है कि गांधीगिरी करके या नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके बहुत सी चीज़ें हो सकती है। और अभी तक तो हमने नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। और
गोवा के लोगों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे रहना, यहाँ रात में हम आपको बोल रहे हैं कि आप जब यहाँ रात को हम रुके तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी पुलिस का कोई भी गाड़ी नहीं था या कोई भी पुलिस का स्टाफ यहाँ नहीं था। एक एमएलए गोवा का रिप्रेजेंटेटिव, एक गोवा के सबसे बड़े रीजनल पार्टी का एमएलए यहाँ पे बैठा है, रात में यहाँ सोया है, तो एक पुलिस प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं दिया था। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई आके यहाँ शूट आउट करके जा सकता है, क्योंकि गोवा में अभी क्रिमिनल एक्टिविटीज इतना हो चुका है। यहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ पाकिस्तानी है, यहाँ रोहिंग्याज है और कितने से क्रिमिनल है, यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स है, गोवा में रह रहे। तो कोई भी यहाँ आके कुछ भी कर सकता था या कर सकता है, फिर भी ये सरकार सीरियस नहीं ले रहे। इसी से ये पता चलता है कि ये सरकार को आरजी से डर है। उनको लगता है कि आरजी अगर रहेगी तो वो हमेशा उनके दिमाग में डर रहेगा कि आरजी जीतेगी या उनके इसमें आ जाएगी करके। सर, सुनने के लिए आ रहा है कि फ्यूचर सीएम विश्वजीत राणे होने वाला है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो कोई भी हो जाए, विश्वजीत राणे हो जाए या और कोई हो जाए, बीजेपी का जो गोवा में सरकार चल रहा है वो गोवा में से तो चल नहीं रहा है, वो तो सेंट्रल से चलता है। या अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे वही यहाँ पे होता है और पूरा दिल्ली लॉबी यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो सीएम कोई भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे काम ऊपर से ही होगा। ऊपर वाला जो बोलेगा ये नीचे वाले उनका सुनेंगे, आँख बंद करके साइन करेंगे। सर, कोई मैसेज है जो हमारे पीएम को और गोवा सीएम को बोलने के लिए? हम यही मैसेज देना चाहोगे कि जब भी मोदी यहाँ आते हैं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ आते हैं, तो वो हर बार एक ही बोलते हैं कि गोवा के साथ उनका पुराना रिश्ता है और गोवा के लोगों के प्रति उनका बड़ा लगाव है, स्नेह है। तो अगर वो है तो गोवा के लोग आज बेघर हो रहे हैं, गोवा के लोग आज लैंडलेस हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे दिल्ली लॉबी आके यहाँ पे लैंड परचेस कर रहा है, लैंड डीलिंग कर रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और हमको भूखा रख रहे हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सरकार को यहाँ बताइए, उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए और गोवा का जो ज़मीन है वो गोवा के लोगों के पास रहने दीजिए और हमारा जो एग्जिस्टेंस है गोवा में, जो हमारा आइडेंटिटी है वो बरकरार रखने में आप हमारी मदद कीजिए। और गोवा सीएम को तो इतना ही मैं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आज जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से जो नोटिस आया है, ऑर्डर आया है, उसमें पुलिस को भी मार्क किया है कि वो इलीगल जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्टॉप करे। तो पुलिस सीएम प्रमोद सावंत के हाथ में है, होम मिनिस्टर वो है, तो हम उनसे यही मांग करने जा रहे हैं कि आप अपना पुलिस फोर्स यूज़ करके वो प्रोजेक्ट बंद कीजिए, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट को भी ये मार्क हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।